आगा रुहुल्लाह इन 17 मौतों पर क्यों खामोश हैं, क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्यों मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी कहीं बात नहीं कर रहे हैं, क्यों जतिंदर सिंह बात नहीं कर रहे हैं, क्यों जुगल किशोर बात नहीं कर रहे हैं। कुर्सी है, तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। अभी अभी जावेद इकबाल चौधरी एमएलए बुदल से फोन पर बात की। आप शुरू के 12 से 15 सेकंड का वीडियो देखिए जहां जावेद इकबाल चौधरी कह रहे हैं। किससे बात करने की कोशिश नहीं की, हेल्थ सेक्रेटरी से बात की, सीएम साहब से बात की, जेपी नड्डा के दफ्तर बात की, जतिंदर सिंह से बात की। कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं जो खटखटाया ना गया हो। चीफ मिनिस्टर से बात की, एलजी ऑफिस में बात की, कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं जहां दस्तक ना दी हो। किन लोगों के लिए? बड़ाल के उन गरीब लोगों के लिए जहां 17 मौतें हो चुकी हैं और कई बीमार हैं, और बीमारी का ये सिलसिला कहीं रुकने, कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। रियासत में जहां एक एमएलए हर दरवाजे पे दस्तक दे सकता है, तो फिर चंद सवालात उन मेंबर पार्लियामेंट के साथ कि जो पार्लियामेंट का हिस्सा है, जो जम्मू और कश्मीर नहीं बल्कि दिल्ली में बोलते हैं, जिनकी आवाज़ हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐवान से बुलंद होती है, और यहीं के लोगों ने आपको जिताकर हिंदुस्तान के ऐसे ऐवान में भेजा है जहां से आप बोलते हैं तो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया सुनती है। तो क्यों हमारे मेंबर पार्लियामेंट जम्मू और कश्मीर के इतने बेबस नजर आ रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। आगा रुहुल्लाह जो रिजर्वेशन के लिए चीफ मिनिस्टर का घेराव करते हैं, ट्वीट की लड़ी लगा देते हैं, बार बार रिजर्वेशन की बात करते हैं। आगा रुहुल्लाह इन 17 मौतों पर क्यों खामोश हैं, क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्यों मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी कहीं बात नहीं कर रहे हैं, क्यों जतिंदर सिंह बात नहीं कर रहे हैं, क्यों जुगल किशोर बात नहीं कर रहे हैं, क्यों राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना बात नहीं कर रहे हैं, क्यों ये तमाम लोग बिल्कुल खामोश हैं, बता ही नहीं रहे हैं कि बडाल गांव में जो गरीब लोग मारे जा रहे हैं, जो बीमार हो रहे हैं, उस हवाले से ये क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। अगर एक एमएलए की सुनवाई कहीं नहीं हो रही है तो फिर मेंबर पार्लियामेंट आवाज क्यों नहीं बुलंद करते हैं, क्यों मेंबर पार्लियामेंट दिल्ली में बात नहीं करते हैं कि हमारा चीफ मिनिस्टर, हमारा एमएलए और वो गरीब लोगों की बात कर रहा है तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये मेंबर पार्लियामेंट आखिर हमारी परेशानियों में खो कहां जाते हैं, मिलते क्यों नहीं हैं। जरा सी बात पर कोहराम बर्पा करने वाले, जरा सी बात पर आसमान सर पर उठाने वाले, लोगों के मसीहा, लोगों का दर्द समझने वाले, या लोगों को ये बताने वाले कि हम आपके मसीहा हैं, हम आपका दर्द समझते हैं। लेकिन आज बड़ाल गांव ज़ारो कतार रो रहा है। आज बड़ाल गांव जिस गम में डूबा हुआ है, शायद कभी तारीख में इस गांव पर ऐसी आफत आई हो, ये आफत इस गांव पर आई है। गरीब लोग हैं, मुश्किल से अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे, इतने में ये आफत आती है। लोग जो मर गए वो जमीन के नीचे चले गए, जो बीमार हैं उनके लिए कुछ करिए, उनके लिए कुछ बोलिए। क्यों नहीं बोल रहे हैं? आखिर क्या वजह है? कितनी मौतें और हो जाएंगी जब आपकी आंखें खुलेंगी, कितनी मौतें और हो जाएंगी जब आपके लब खुलेंगे और आप कहेंगे कि ये 17 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। ये बीमार जब हुए तो सही तरह से ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया गया। 17 लोगों की मौत के बाद भी एमएलए बुदल आज ये कहने पर मजबूर हो गए हैं, कोई नहीं सुन रहा है। ब्यूरोक्रेसी इसलिए नहीं सुनती है कि कहीं एलजी साहब नाराज ना हो जाएं। ये एक एमएलए की जबान है। आप समझिए कि ये एमएलए ने कितनी बेबसी में कहा होगा, क्योंकि हर मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली ये चाहता है कि वो कोशिश करे, वो फोन करे और काम हो जाए। लेकिन अगर एक मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली ये कह रहा है कोई दरवाजा, कोई दर ऐसा नहीं है जो खटखटाया ना गया हो, लेकिन हाथ आई तो नाउमीदी, हाथ आई तो मायूसी, तो समझिए कि एक एमएलए अगर ये कह रहा है
तो फिर उसने कितनी कोशिशें की होंगी, जिसके बाद एक बेबसी एक एमएलए के चेहरे पर दिखाई दी। लेकिन ये बेबसी कोशिश करने के बाद है। एमएलए बुदल ने हार नहीं मानी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने फोन पर उन्हें लाइव लिया था, तो वो बडाल गांव से बोल रहे थे। क्या वजह है कि मेंबर पार्लियामेंट जो जम्मू कश्मीर के हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो बिल्कुल खामोश हैं। ऐसा लग रहा है कि जम्मू और कश्मीर में कुछ हुआ ही नहीं है, बड़ाल में कुछ हुआ ही नहीं है। लगता है कि इन लोगों की नजर में इन 17 लोगों की जान की कोई हैसियत ही नहीं थी, कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये वही मेंबर पार्लियामेंट हैं जो रिजर्वेशन पर चीफ मिनिस्टर को धमकी देते हैं। ये वही मेंबर पार्लियामेंट हैं जो रिजर्वेशन के हवाले से चीफ मिनिस्टर के घर का घेराव करते हैं, लेकिन 17 मौतें हो जाती हैं। ना चीफ मिनिस्टर के घर का घेराव करने वाला मेंबर पार्लियामेंट बोलता है, ना जिसको राजौरी पुंछ ने झोलियां भर भर के वोट किए थे, अपनी आंखों अपनी पलकों पर बिठाया था, वो कुछ बोलने को तैयार है। ना युगल किशोर मेंबर पार्लियामेंट कुछ बोलने को तैयार हैं, ना दिल्ली सरकार में मंत्री जतिंदर सिंह कुछ कहने को तैयार हैं। तो फिर हमारी बात जब रियासत में नहीं सुनी जाती है, तो फिर जब हम दिल्ली अपनी बात पहुंचाना चाहें, तो किसके दर पर जाएं, किसके दरवाजे पे दस्तक दें, किससे कहें कि हमारी बात जब यहां नहीं सुनी जाती, हमारी बात को दिल्ली पहुंचाइए। दिल्ली पहुंचाने वाले नुमाइंदे खुद खामोश हैं, बिल्कुल खामोश, गोया ऐसे खामोश हैं कि दाएं बाएं कुछ हो ही नहीं रहा है। और उस बड़ाल गांव के गरीब लोग अपनी जिंदगियां बचाने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन गरीब लोग हैं, करें तो क्या करें। बीमार होते हैं, उठा के जीएमसी राजौरी लाया जाता है, वहां से जम्मू शिफ्ट किया जाता है, बस इतना सा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि थोड़ी थोड़ी कोशिश सब जगह से जरूर हुई, जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, लेकिन थोड़ी थोड़ी कोशिश जरूर की गई। लेकिन अगर कोशिश नहीं हुई तो मेंबर पार्लियामेंट जो जम्मू कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, उनकी तरफ से नहीं हुई। जैसे इस रियासत में ये जो इतनी बड़ी वबा आई है, ये जो इतने लोगों की मौत हो रही है, ये जो हर दिन कोई ना कोई बीमार हो जाता है, कि कानून पर जूं तक नहीं रेंगी है, तो क्या मेंबर पार्लियामेंट की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि दिल्ली में बात करे, यूनियन गवर्नमेंट से बात करे, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर से बात करे, और फिर ये जो बीमार लोग हैं इनको एयरलिफ्ट किया जाए, पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया जाए, दिल्ली एम्स ले जाया जाए। ये काम किसका है? मेंबर पार्लियामेंट्स का ये काम है कि वो दिल्ली में बात करें और दिल्ली वालों को बताएं कि हमारी आवाम इस परेशानी से गुजर रही है, पै दर पै मौतें हो रही हैं, पै दर पे बच्चे बीमार हो रहे हैं, और हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में हो पाए। ये दिल्ली को किसने बताना था? मेंबर पार्लियामेंट्स ने बताना था। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि जम्मू और कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, जैसे उनके आसपास यहां पर कुछ हो ही नहीं रहा है।